अगला बेंच में गई है, फर्स्ट बेंच में हार गई जेएसएससी हम लोगों से। जेएसएससी को गलत साबित कर दिया गया। जेएसएससी को बोला गया कि जेएसएससी की तरफ से जो भी रिकॉर्ड दिया गया हाई कोर्ट में, जो भी बोला गया वो संदेह पैदा करता है। ये जजमेंट का बात आपको बता रहा है, संदेह पैदा करता है। मतलब संदेह मतलब उनका सब बात झूठ, जेएसएससी जो कोर्ट में बोली सब बात झूठ था। जेएसएससी टीजीटी के छात्र हैं और आप लोग जान रहे हैं टीजीटी को लेकर बराबर खबर दिखला रहे हैं। और सरकार जो है अब जो है एलपीए में चल गई है। एलपीए में जाने के बाद भी छात्र जो परेशान होना चाहिए परेशान है, फिर भी लड़ने के लिए भी ये लोग तैयार हैं। अब छात्र क्या करेंगे बराबर दिखलाते आ रहे हैं। फिर से हम बातचीत करेंगे क्योंकि मुद्दा जो है बड़ा ज्वलनशील है। और कोर्ट अगर सरकार एलपीए से ही गई है तो छात्र लोग भी जाएंगे ही जाएंगे। मतलब छात्र भी लड़ने को तैयार है, छात्र छोड़ने वाले नहीं है, जैसा कि छात्र लोग खुद बोल रहे हैं। और तमाम छात्र लोग जो है अपने नियुक्ति के लिए जो है आवेदन जमा कर रहे हैं जेएसएससी कार्यालय में। आप लोग भी देख रहे हैं। और अभी फिलहाल कार्यालय जो है बंद है कुछ दिनों के लिए, और जैसे ही खुलेगा वो लोग फिर जमा करेंगे। फिर क्यों जमा करेंगे? क्योंकि नियुक्ति जो है भाई अब तो रुक जाएगा, जैसे सुनने में है आएगा। पूरा मामला को हम छात्र से ही समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर जो है सरकार एलपीए में गई तो नियुक्ति प्रक्रिया रुकेगी, तो फिर आवेदन जमा क्यों करेंगे छात्र? बहुत बड़ा सवाल ये है। और पहला चीज, और दूसरा चीज ये है कि जो सीट था कुछ कुछ छात्र लोग बोल रहे हैं कि 10-10 हज़ार सीट खाली है। अब कितना खाली है इसका तो कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। अब छात्र लोग बोल रहे हैं आगे जो 8 सीट खाली मिलेगा। चलिए छात्र से ही समझने का प्रयास करते हैं क्या कहेगा टीजीटी को लेकर, किस प्रकार आप देख रहे हैं। आगे छात्र क्या करेंगे? आवेदन जमा करते हैं, आवेदन जमा करने के बाद उन्हें क्या लाभ मिलेगा, और अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? देखिए, जेएसएससी जो है सेकेंड बेंच में गई है, डिवीजन बेंच भी बोलते हैं उसको। अगला बेंच में गई है, फर्स्ट बेंच में हार गई जेएसएससी हम लोगों से। जेएसएससी को गलत साबित कर दिया गया। जेएसएससी को बोला गया कि जेएसएससी की तरफ से जो भी रिकॉर्ड दिया गया हाई कोर्ट में, जो भी बोला गया वो संदेह पैदा करता है। ये जजमेंट का बात आपको बता रहा है, संदेह पैदा करता है। मतलब संदेह मतलब उनका सब बात झूठ, जेएसएससी जो कोर्ट में बोली सब बात झूठ था। ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है। बताइए कि जेएसएससी ने जो भी कोर्ट में दिया वो सब झूठ बात था। मतलब हम लोग जो बात कह रहे थे वो बात फैक्ट डेटा के बेसिस पर बता रहे थे। हम लोग को इधर उधर का बात नहीं बता रहे। जो जेएसएससी ने जारी किया उसको हम लोग दिए। हम लोग के अकॉर्डिंग भी सीट खाली था कि 9,000 के आसपास सीट हम लोग के अकॉर्डिंग। छात्र लोग जब मिलते हैं, जब जिस कार्यालय में जा रहे थे वहाँ लोग बोल रहे हैं कि 10-10 हज़ार सीट खाली है। देखिए, कुछ छात्र बोलते हैं 9,000 खाली है। मतलब अलग अलग, कुछ लोग शायद 5,500 बोल रहे थे। मतलब अलग अलग छात्रों से अलग अलग आ रहा बात। देखिए एक बात तो कंफर्म है, हाईकोर्ट की तरफ से आदेश हुआ कि 5,000 कुछ सीट खाली है। ये तो बात ऑफिशियल तो कंफर्म हो गया, ऑफिशियल बात हो गया। बाकी जो छात्रों का है कि अब मेरे अकॉर्डिंग बोलिएगा तो हम लिखते हैं 9,000 के आसपास सीट खाली, क्या कि स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं 9,400 के आसपास सीट खाली हम बता रहे हैं। ये मेरा अपना कैलकुलेशन है, ठीक है। अब जो ऑफिशियली आएगा कोर्ट की तरफ से जो, तो उसी पर आदमी कम से कम छात्र तो उस पर भरोसा करेंगे भाई। छात्र को 5,000 सीट बोला गया, 5,000 सीट तो भरोसा करेंगे। 5,000 सीट पर नियुक्ति का आदेश हुआ, छात्रों को बोला गया कोर्ट की तरफ से आवेदन देना है तो आवेदन देगा छात्र, किसी कीमत पर नहीं। छात्र को कोर्ट की तरफ से आवेदन हुआ है वो देगा। और दूसरा, जेएसएससी ने सेकेंड बेंच पे गया है। छात्र इतना कमजोर नहीं है, छात्र भी अगले बेंच पर जाएगा। हम पूरी तैयारी कर चुके हैं ना। सभी छात्र अपने, मेरे द्वारा करीब पिटिशन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 1000+ है मेरे द्वारा पिटिशन की। सब लोगों को मैंने सेकेंड बेंच के लिए काम कर लिया है ना, पूरी तैयारी कर चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो उसकी तैयारी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए सरकार एलपीए में चली गई है, अब आवेदन जमा करने से क्या होगा? एलपीए में के कोर्ट थोड़ा मना किया है कि आप आवेदन मत जमा करो। क्या कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आया है कि भाई मत जमा करो? कोर्ट की तरफ से तो पिटिशन का है कि 2 महीना आपको टाइम देते हैं, आवेदन दे दीजिए। और जेएसएससी को 6 महीना का टाइम दिया जाए नियुक्ति देने के लिए। बस ये बात हो गई। जेएसएससी जहाँ जाए स्टे ले ले। फर्स्ट ऑर्डर जब हुआ है जेएसएससी का हाई कोर्ट में, स्टे लेना पड़ेगा ना कि हम नहीं देंगे भाई, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो स्टे लेना पड़ेगा ना उसको। ऐसा तो नहीं है कि स्टे नहीं लेंगे। आप चैलेंज कीजिए। अभी जो है एलपीए में सरकार गई है, अभी स्टे वाला ऑप्शन नहीं आया, स्टे नहीं हुआ है ना। एलपीए आप बोल रहे थे एक्सेप्ट होगा, नहीं होगा, हुआ कि नहीं हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ। एलपीए में बात सेकेंड बेंच पे गई है, जेएसएससी की तरफ से गया है, वो जा सकती है ना। आप देखते होंगे कि जेएसएससी में ही हम हमेशा बताते हैं एक बात आपको कि देखिए, हम लोग की ये मांग है कि जेएसएससी में बैठे अधिकारियों के ऊपर किसी भी तरह से केस नहीं चलना चाहिए। जेएसएससी में बैठे अधिकारियों के ऊपर सीबीआई का जांच चल रहा है। ये जांच चल रहा है कि उन्होंने फर्जी तरीके से एग्जाम पास करके जेएसएससी में अधिकारी बनने बैठे जेपीएससी से।
हम लोग चाहते हैं कि वहाँ से उन लोग हटे, फेयर एग्जाम हो। हम लोग का कोई इलीगल मांग नहीं है, हम लोग का सिर्फ इतना ही मांग है सही तरीके से एग्जाम, सही तरीके से अफसर वहाँ हो, सही तरीके से नियुक्ति हो, गड़बड़ घोटाला नहीं हो। और आपको एक बात और बताना चाहते हैं, हम आपको बताए थे कि पीजीटी 2023 हो, टीजीटी 2016 हो, सीजीएल हो या कोई भी जेएसएससी का एग्जाम हो, उसमें घूस लेकर के फर्जीवाड़े तरीके से सोर्स परवी के बेसिस पे नियुक्ति होता है। मेरे पास आपको बताना चाहते हैं कि आपको हम बता रिकॉर्ड अभी आपको अनऑफिशियली दे देंगे, कैमरे पर ही देंगे, आपको बता दिखाएंगे। देखिएगा कि ऐसे ऐसे सेटर थे जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, सीजीएल में जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनसे, पीजीटी में जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनसे पैसे का लेन देन हुआ लाखों में। तो पकड़ा भी किया, बोलिएगा क्या? वो तो बस सीआईडी एसआईटी जो अब एसआईटी जो जांच कर रही है उसमें पकड़ाए भी, जेल भी गए हैं वो लोग। अभी ऑफिशियल क्या होता है? ऑफिशियल डाटा है तो सब जान रहा है। सिलेक्टेड लोगों ने पैसे ट्रांजैक्शन किए। हाँ, वो तो ओपन है, Open है। ओपन है, एग्रीमेंट के साथ हुआ है। सो भी एग्रीमेंट का पेपर जो है वायरल है, आपको पता नहीं है? हाँ, जो सिलेक्टेड लोग हैं एग्रीमेंट की ये देखिए, इतना देना पड़ेगा पास होंगे, तो सभी पेपर वायरल है, पूरा साइन मुहर ठेपा सब मारा हुआ है। अब इसी तरह से आपको पीजीटी 2023 का ही बताए थे, उसका भी उसका रिकॉर्ड वायरल कुछ नहीं हुआ है। रिकॉर्ड आया मेरे पास। अब जब हियरिंग उसको भी 18 नवंबर दिखाइएगा तब हाँ तो। दिखाएंगे, 18 नवंबर को सुनवाई है मेरा, 18 नवंबर में रखेंगे कि देखिए जो सिलेक्टेड लोग थे वो पैसा किस कारण से उसको भेज रहे थे, इसका ट्रांजैक्शन दिखाइए, इसका 1 साल का आप ट्रांजैक्शन निकालिए, अकाउंट में लिया गया क्या है। मतलब आपका? टीजीटी का हम लोग बात कर रहे हैं, क्या टीजीटी में भी ऐसा हुआ है? टीजीटी में भी बहुत भयानक तरीके से हुआ, ठीक है। अब सोचिए, ठीक है कि छात्र जो है जब परेशान हो गया तब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब परेशान पूरी तरह से हो गया कि भाई देखिए आधा सीट पे नियुक्ति दिया, वो भी आधा सीट पे किसको नियुक्ति दिया? 50% ऐसे लोगों का जो घूस ले लेकर के सोर्स परवी के बेसिस पर नियुक्ति हुआ ना, जिसका पहुंच था उसको नियुक्ति हुआ। और जो छात्र के पास पैसे नहीं थे, जो छात्र के पास जो है कोई सोर्स परवी नहीं था, वो भाई हम लोग की तरह रोड पे रहेगा। अच्छा, छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा? छात्रों को मैसेज देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल गया आपको ना, अगले बेंच में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, चॉइस है छात्रों का। ऐसा में आपको बताना चाहते हैं कि छात्र अगर मेरे साथ, बहुत सारे छात्र मुझे कॉल करते थे कि हम अकेले पढ़ गए हैं, अकेले पढ़ जाते हैं, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत कम पैसे में आपको हम अगले बेंच में आपको जोड़ लेंगे अपने साथ में। और आगे लड़ाई आपको याद रखिएगा, सभी छात्रों को हम बताना चाहते हैं मेरे द्वारा जो जुड़ते हैं, देखिए बहुत सारा ग्रुप जुड़ते हैं, उससे कोई एतराज़ नहीं है हमको ना, हमारे थ्रू जुड़ते हैं, हम उनके लिए बोलना चाहते हैं। मेरे जो जुड़ते हैं, आपका केस लड़ने से लेकर के जीतने तक, नियुक्ति होने तक, स्कूल में सर्विस देने तक, आपका रिटायरमेंट होने तक हम आपके साथ जरूर रहेंगे। मतलब आपका नौकरी नहीं होगा का? मेरा नौकरी होगा। टीजीटी का आप लड़ रहे हैं तो आपका होगा कि नहीं होगा? आप लड़ते रहिएगा। नहीं, देखिए हम नौकरी लेंगे, अगर नौकरी होगा तो मेरा नौकरी होगा ना, नहीं भी दे सकता है मुझे नौकरी, हम तो इस तरह से लड़ते रहेंगे। हमको इस तरह से फंसाया जा सकता है, मेरा कोई भरोसा नहीं है। आप बताना चाहते हैं हमको फंसा सकता है कोई भी, हमको नौकरी से निकाल सकता है, ठीक है। तो यही बताना चाहते हैं कि हम आपका लड़ाई तब तक लड़ेंगे, किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। जेएसएससी और जेपीएससी किसी भी तरह से घोटालेबाजी करेगी, उसका न्यायालय के साथ में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसको घसीटने का काम किया जाएगा और किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। आवेदन के लिए लास्ट में अभ्यर्थियों को कुछ मैसेज? आवेदन के लिए छात्रों को बोलना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी दिग्भ्रमित करता है, कब तक जमा होगा, क्या होगा? वही बता रहा, बहुत सारा मैटर है जो एक ही साथ डिस्कस कर देते हैं। बहुत सारा छात्रों को दिग्भ्रमित किया जाएगा कि आप आवेदन मत दीजिए, ये मत दीजिए, वो नहीं दीजिए। नहीं, आप मेरा अगर सजेशन मानते हैं तो आवेदन जरूर दीजिए। और ना अगले महीना अक्टूबर पूरा महीना आवेदन देने का टाइम है, स्टार्ट है लगभग। नहीं देखिए, सितंबर और अक्टूबर 2 महीना का टाइम मिला था, सितंबर तक खत्म हो गया। अक्टूबर में 6 तारीख से कम जेएसएससी खुल जाएगा। उसके बाद भी कुछ छुट्टी है, याद रखिएगा, तो छुट्टी को छोड़ करके जेएसएससी खुला रहेगा। आवेदन जरूर दीजिए। नहीं अगर आवेदन दीजिएगा तो यकीन मानिए आपके ऊपर फैसला लागू नहीं होगा। अगर फैसला अप्लाई हो गया तो आपके ऊपर फैसला लागू नहीं होगा अगर आपने आवेदन नहीं दिया। मतलब आवेदन देना मस्ट है। आवेदन मेरे अकॉर्डिंग हम आपको सजेशन दे रहे हैं, आवेदन जरूर दीजिए। बाकी आपकी अपनी मर्जी। बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, हमको बोलते हैं कि हमारा ये कह रहे हैं कि आवेदन मत दीजिए। हम लोग कि आवेदन देने से आपका कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। आवेदन जेएसएससी में दे रहे हैं, आपका 1 रुपया तो लग नहीं रहा है। आवेदन लिख करके अपना डिटेल जमा कर देनी है आपको, बस हो गया। रिसीविंग मिलेगा, अपने पास रखे रहिए ना, और उस रिसीविंग के माध्यम से आप बाकी काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक बात, 2 बात और आपके माध्यम से सभी छात्रों को रख देना चाहते हैं।
बहुत सारे छात्र मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि देखिए इस व्हाट्सएप ग्रुप में तो वहाँ आपके बारे में बोला जाता है। याद रखिए, अगर इस एक मतलब एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, इस धरती पर जब देवता भी आए हैं ना, उसके खिलाफ बहुत लोग, जो पापी लोग थे ना, बहुत उसके खिलाफ अनाप शनाप किया है ठीक है ना। अब जैसा यीशु मसीह थे ना, उनको तो सूली पर चढ़ा दिया था, लोग चढ़ा दिया था ना। ऐसे बहुत सारे देवता यहाँ पे आए हैं जिनके खिलाफ बुलाए। हम तो एक आम लड़का है, बताइए, आम बच्चा, जो भी न्याय का काम, छात्रों के लिए हम क्या काम करें, बस न्याय का काम करें। और उनके पास चॉइस है, मेरे से जुड़ना चाहते जुड़ सकते, नहीं जुड़ सकते। मेरे खिलाफ अगर कोई कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में या कोई भी अनाप शनाप कर रहा है, तो अगर ऐसे पापी लोग हैं तो क्या हम उनका मुंह चुप करवा सकते हैं? उनका मुंह जब तक मुंह बोलने का है बोल रहे हैं, लेकिन मेरा लड़ाई कभी भी किसी भी कीमत पे घटेगा नहीं, कम नहीं होगा, चलता रहेगा। आपको टीजीटी 2023 को इसमें पिटिशनर बनना हो, जुड़ना हो, आप मुझसे यकीनन जुड़ सकते हैं। आपका अपना चॉइस है। पीजीटी 2023 केस का हम लड़ रहे हैं, अपना खुद हम लड़ रहे हैं उसके लिए। आप उसमें जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, सहायक आचार्य में जुड़ना जुड़ सकते हैं, लेडीज पर जुड़ना जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी रोक नहीं है। और जहाँ तहाँ अगर मेरे बारे में अनर्गल बात किया जाता है तो खुद अगर आप गड़बड़ हैं तो दूसरे का क्या करेंगे? तो ये हम तो किसी के बारे में नहीं बोलते, हम तो किसी को जानते भी नहीं, यही चीज़ बताना। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं टीजीटी के छात्र हैं, और आगे क्या होता है नहीं होता है, बीच में कुछ अपडेट आएगा वो भी देंगे। शुक्रिया।